कि 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक भी पढ़ाई करी है। यह मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने ये सक्सेस बिना किसी पेड बैच या फिर किसी कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग के हासिल की। तो मेरा बचपन जो था वो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजरा है। मैंने मैथ्स के लिए एक ही रिसोर्स मटेरियल रखा है, एक ही रेफरेंस मटेरियल रखा है। उसके अलावा मैंने कोई एजुकेटर या फिर कोई भी बुक को फॉलो नहीं किया है, ना ही मैंने खरीदी है। पहले स्टेबिलिटी चाहिए थी, पर मुझे ये भी क्लियर था कि मुझे ऑफिसर ही बनना है, भारत सरकार को ही सर्व करना है। तो मैंने एक मिडिल पाथ निकाला, यानी कि सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला, एंड मैं कहना चाहूँगी कि वैष्णो देवी जाने की ट्रिप तो बिल्कुल ही सफल हो गई, हम माथा टेक के आए इसके लिए। उस पर मैं लिखती थी टू डू लिस्ट। तो आज के मेरे क्या क्या गोल हैं, एक ऐसे चेक लिस्ट बनाई, एंड में ना सोने से पहले जैसे खत्म हो, ऐसे टिक जब मारते हैं तो बहुत सेटिस्फैक्शन आती है अंदर से, उससे मोटिवेशन मिलती है। सिर्फ एक एग्जाम है, एग्जाम हमारी ज़िंदगी का एंड नहीं है। व्हाट इफ इस अटेम्प्ट में नहीं निकला तो यू डोंट हैव टू लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। मैं 20 साल की थी जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो मैंने ये सक्सेस 20 साल की उम्र में प्राप्त करी। तो ये तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बिकॉज वो मेरी एज को लेकर थोड़ा डाउट रहता है, तो मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया, आर्थिक तंगी की वजह से मेरे पेरेंट्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था मुझे देने के लिए, तो उन्होंने मेरी स्कूलिंग थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट करा दी थी। लगभग 2 साल की उम्र मेरी कंप्लीट हुई ही थी, मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी। इसी कारण मैं 20 साल की थी जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो मैंने ये सक्सेस 20 साल की उम्र में प्राप्त करी है एज़ पर द डेट ऑफ। मैंने जैसे कहा, मेरे ग्रैंडफादर का सपना था, उन्होंने तो शायद बहुत पहले ही देख लिया था जब मुझे सब पता भी नहीं था। मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस शुरुआत से रही है इस फील्ड के लिए, और एक्चुअली सब लोग चाहते थे, सब लोगों ने सोचा, जब 10th क्लास में मैं थी, आर्ट्स और साइंस का ये बहुत बड़ा बहस हुआ। सब लोग चाहते थे घर पे, सोसाइटी में, कि भाई इतना ब्राइट बच्चा है तो साइंस ही लेगा, नहीं लिया, स्टेट ऑफ शॉक। पर मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे उस टाइम पे आर्ट्स लेने के लिए भी। लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें भी लगा था कि यूपीएससी के लिए अपीयर करेगी, जो कि मैंने नहीं किया। तो इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। मैं बैठी, मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने उनसे केवल अपने लिए 1 साल का समय मांगा कि आप मुझे 1 साल का समय दीजिए। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि मैं यूपीएससी अभी क्यों नहीं करना चाहती। जैसा कि लोग एसएससी सीजीएल को प्लान बी रखते हैं, मैंने इसे प्लान ए रखकर यूपीएससी को प्लान बी रखा। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया सबसे पहले कि नहीं, नाउ द टाइम इज़ गॉन, अब आपको पॉजिटिव होना होगा। देखिए, जैसा हम जानते हैं 2022 में 37,000 वैकेंसीज़ हैं और 33.5 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सक्सेस रेशो कितना है 1.1%, फेलियर रेट कितना है 98.9%। अब ये कैमरा के उस पार आप क्लियर हैं कि आपको क्या करना है, तो साइड में इट डजंट टेक मच, आप 2 घंटा 3 घंटा डेली का भी निकालते हैं तो मैथ्स से टच बनाए रखिए। जैसे मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से थी, तो मैथ्स से टच बनाए रखो। अब जैसे मैंने लास्ट ईयर में करा, तो जो मेरा लॉकडाउन का फाइनल ईयर के साथ था, उसमें मैं कहना चाहूँगी मैंने कम्प्लीटली, मेरी ग्रेजुएशन हुई थी अगस्त 2021 में कंप्लीट। फॉर्म मैंने फिलअप किया था दिसंबर 2021 में।